Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed exercise 9.4 and today I am going to start miscellaneous exercise. This is the last exercise of the arithmetic progression and geometric progression. I'm in sequential series, right, Bacha Badi? So I'm going to start from the first question. See, in the question number first, what we have to do, question मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों सुन लो. So that the sum of m plus nth term, m plus nth and m minus nth term, right, of an AP is equal to twice 2 times mth term of AP. बच्चा बड़ी इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एपी है जिस एपी में m प्लस एन टर्म का सम m माइनस एन टर्म के सम को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वह 2 टाइम्स ए एम होगा. आई मीन तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है m प्लस एन टर्म. आई मीन यू हैव टू फाइंड ए एम प्लस एन इक्वल टू व्हाट, फिर ए एम माइनस एन इक्वल टू व्हाट, फिर इन दोनों को ऐड करना है ए एम प्लस ए एम माइनस एन, राइट. तो लेट अस स्टार्ट बच्चों. सोल्यूशन को देखो ध्यान से. कंसिडर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं, राइट है. फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों स्मॉल ए हो गई. कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू स्मॉल डी हो गई. तो फार्मूला आपको पता ही है बेटा, टी एन या ए एन जो भी लिखते हो आप. तो चलो हम लोग ए एन लिखते हैं ना. ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, राइट है. तो यहाँ से तुम्हें सबसे पहले ये इवेलुएट करना है एम प्लस एन टर्म, राइट है. तो ए एम प्लस एन टर्म की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट है. और फिर ए एम माइनस एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी. और बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दिस टर्म, राइट है, इन दोनों को ऐड करना है. तो चलो ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, राइट है. ए हो गया ए एम प्लस एन माइनस वन डी यहाँ से, राइट है. और प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी यहाँ से. तो ए 2a हो गया, राइट है. और बच्चा यहाँ से डी और यहाँ से डी आप कॉमन कर लेना. तो क्या हो जाएगा, m मिलेगा, आई मीन 2m हो गया. n यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस से कट जाएगा. -1 माइनस टू इंटू डी, राइट है. 2 भी कॉमन कर सकते हो यार. 2a प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया, m माइनस वन इंटू डी. और बच्चों ये हमारा ए एम आई मीन एम एट टर्म है. तो ध्यान से फिर से क्वेश्चन को देख लेना बुक से आप. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एम एट टर्म ऑफ एपी. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एम एट टर्म ऑफ द एपी. दिस इज डन, राइट है. तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें. और ऐसे ही क्वेश्चन सारे मिलेंगे, राइट. तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देख लो तुम लोग, राइट है. सी क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, है ना. नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू. चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट है. In this question, the sum of three numbers in AP, sum of three numbers in AP, sum of three numbers in AP, right है, is 24, 24, right है. And their product is 440. Their product is 440. Find the number. Find the number. तो बच्चा 3 नंबर एपी में लेना है तो आप लेट कर लो. ए माइनस डी एक नंबर हो गया, ए दूसरा नंबर हो गया, एंड ए प्लस डी आर इन एपी, आर इन एपी, राइट है. तो अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. सम दिया है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी की वैल्यू कितनी 24. तो अभी डी डी कैंसिल हुआ, आपको 3a की वैल्यू 24 मिलेगी, ए की वैल्यू 8 मिलेगी, राइट है.
अब बच्चों जब आपको ए की वैल्यू 8 मिल गई तो सेकेंड स्टेटमेंट में आओ, प्रोडक्ट की वैल्यू 440 दिया हुआ है, तो चलते हैं यहाँ पे ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इजकल टू 440, ए माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए इजकल टू 440। बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे ए की वैल्यू 8 रख देता हूँ, राइट। 440, 8 1 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा, चलो क्या मिला यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें मिल गई व्हाट, 55। बच्चा पढ़ी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस 55। आई मीन मैंने डी को इधर ले गया और ए इधर ऐसा कोई कर दिया तो आपके पास आ गया, राइट। समझ पा रहे हैं आप ना, डी स्क्वायर राइट में गया तो पॉजिटिव हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस 55 हो गया। नाउ सी डी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितना, 64 माइनस 55, तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चा पार्टी, पर डी निकालते हैं तो यहाँ पे आई मीन 9 बचेगा क्या, 14 माइनस 5 9 आ रहा है, तो डी की वैल्यू तुम्हें मिले, हाँ जी, +3 एंड -3, राइट है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने नंबर में, राइट है। तो हमें नंबर्स लेने हैं तो केस फर्स्ट बना लेते हैं, राइट है। केस फर्स्ट देख लो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 3, तो पहला नंबर हमारा a माइनस डी था तो 8 माइनस डी 5, दूसरा a था तो 8 और a प्लस डी 11 हो जाएगा। और केस नंबर 2 की बात करते हैं जहाँ पे a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू व्हाट -3 है। तो बेटा पहला नंबर आपका a माइनस डी है, तो a मतलब व्हाट 8 और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11, 8 और a प्लस डी 3, तो मिला जुला के तुम्हारे पास कहानी वही है माय डियर कि वो जो नंबर है ना 5 8 11 या 11 8 5 है, राइट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट है बच्चा बड़ी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 सी, in the question number 3 what we have to do, let the sum of n 2n and 3n terms of an AP, देखो फिर से एक ही AP की बात हो रही, of an AP be S1 S2 and S3, राइट है। सो दैट आपको प्रूव करना है S3 की वैल्यू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, राइट है। यही है, सिंपल है। तो बच्चों आपको फटाफट क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेट करना है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू a ले लें और कॉमन डिफरेंस क्या ले लें बच्चा पार्टी, कॉमन डिफरेंस जी डी ले लें, राइट है। तो सम का फॉर्मूला बोलो, सम का फॉर्मूला एस एन इजक्वल टू व्हाट, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। ये तुम्हारा हो गया। चलो अब एस एन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, एस एन आई मीन सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म यहाँ पे हो गया एस एन इजक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हम 2n टर्म का सम निकालते हैं, एपी बेटा सेम है, एपी सेम होने का मतलब फर्स्ट टर्म अनकॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो आ जाओ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे S1 लिखना है क्योंकि इन्होंने S1 दे रखा है, सम ऑफ n टर्म इज S1, 2n टर्म का सम S2 है और 3n टर्म का S3 है। तो चलो अब S2 निकालें, टोटल नंबर ऑफ टर्म बदल जाएगा, 2n बाई 2 2a प्लस n मतलब 2n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और आ जाओ यहाँ पे S3 की बात कर लें, 3n बाई 2 और ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, राइट है। अब चलो क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है ना, ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड से चलते हैं। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, पहले S2 माइनस S1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। S2 की वैल्यू कितनी है, एक मिनट थोड़ा जगह बना लेते हैं,
हाँ जी, S2 की वैल्यू हमारे पास है 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और S1 की वैल्यू कितनी बचा पार्टी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट है। तो चलो क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो। हाँ जी, n/2 यहाँ पे भी है और n/2 यहाँ पे भी है, तो बच्चा बाहर निकाल लेंगे, n/2 बाहर हो गया। n/2 बाहर होने से क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स बच रहा है, तो 2 2 जा 4a, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 4n-2d हो जाएगा। माइनस साइन ये वाला है ना, तो लगा दिया। यहाँ पे कितना बचा जी, 2a -n-1 इंटू डी, राइट है। तो चलो क्या हो गया, n/2 अपनी जगह पे हो जाएगा 4a और -2a आ जाएगा सर, 2a आ जाएगा, और यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, तो d कॉमन कर रहा हूँ, राइट है। d कॉमन करने के बाद क्या बचा, यहाँ से बचा 4n-2, और यहाँ से बचा सर -n+1, राइट है। अब ये देखो n/2 2a प्लस डी, और 4n-n कितना सर 3n, और ये -2 + 1 कितना -1, राइट है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, है ना बच्चों। ध्यान से देखो, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, आना भी चाहिए सर समझ में, क्योंकि सिंपल है, राइट है। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि रिजल्ट में 3 टाइम्स है। देखो ये रिजल्ट है तुम्हारे, S3 की वैल्यू 3 टाइम्स दैट, राइट है। तो चलो इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई मारा, 3 टाइम्स S2 माइनस S1, इधर भी आ गया क्या 3n/2 एंड 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट S3, राइट है बेटा, डन। बहुत सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, है ना। तो चलो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि एपी और जीपी पढ़ चुके हैं आप, तो क्वेश्चन उसी बेस्ड पे है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है। तो माय डियर ये भी क्वेश्चन डन कर लिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल है बट थोड़ा सा सोचना होगा यहाँ पे, है ना, उतना सिंपल नहीं है। मैंने बोला थोड़ा धीरे धीरे करके इन्होंने लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल नहीं है, मतलब अच्छा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चा, पार्टी अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। 200 से लेके 400 के बीच के नंबर चाहिए। आगे इन्होंने क्या बोला, विच आर डिविजिबल बाय 7, और डिविजिबल बाय 7 की कंडीशन लगाया, टर्म्स एंड कंडीशन डिविजिबल बाय 7 कर दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें 200 और 400 के बीच में नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। चलो तो आप 200 को 7 से डिवाइड कर लेना, डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जितना कम बेसी हुआ ऐड कर लेंगे, राइट है। 7 2 जा 7 3 जा 7 2 जा 14, बचा 16, और ये 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, मतलब 3 की कमी हो रही है। तो यहाँ से पहला नंबर जो मिला 203 मिलेगा, फिर 210 मिलेगा, ऐसे जाएगा बेटा 400 पे आएगा। तो 400 को भी 7 से डिवाइड कर लो साहब, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, राइट है। यहाँ बचा 5, और यहाँ पे क्या आना चाहिए यार, 0 आ गया तो 50 आ गया, और 50 के आसपास 7 से डिविजिबल नंबर क्या है, या तो 56 या तो 49, तो हमें 400 के अंदर ही रहना है। तो 7 7 जा 49, राइट है, 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 चाहिए, मतलब आपके पास ये नंबर क्या हो गया 399। ये थोड़ा सा तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब तुम्हें देखना है कि ऐसे कितने नंबर है 203 2010 लास्ट में ये, तो फॉर्मूला L इजकल टू A प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे। L की वैल्यू 399, A की वैल्यू 203, N का पता करना ही है आपको, D की वैल्यू कितनी 7।
चलो 399 माइनस 203 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो माइनस करो। 9 में से 3 गया 6, 9 9 196 राइट है। 9 3 और 9 0 और 3 2 196 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो आप देख लो n माइनस 1 की वैल्यू 196 अपॉन 7, 7 2 जा राइट है। तो 7 2 जा 14, बेटा कितना बचा 5 और 7 8 है ना, 7 8 जा 56। तो n माइनस 1 की वैल्यू मिली 28, तो n की वैल्यू मिल गई आपको 29। अब क्या, जब n की वैल्यू 29 मिल गई तो फार्मूला लगाओ कौन सा, एस एन इजकल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 2। अच्छा ये भी फार्मूला तो है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला लगा लेते हैं राइट है। कौन सा, n बाई टू ए प्लस एल राइट है, ये बड़ा है फार्मूला, क्या मतलब है। तो एस एन की वैल्यू बेटा n बाई टू 20n/2, ए बोलो, ए 203, एल बोलो 399। अब ये मल्टीप्लाई करना तुम लोग का होमवर्क कर दें क्या, चलो कोई बात नहीं कर लेता हूँ। आज ही 9 और 9 और 3, 9 3 कितना 9 12 राइट है। और ये कितना 9 1 10 0 हो गया है ना, फिर 3 2 देख लो 602 आ रहा है क्या। ये 9 और ये 3 मिले कितना 12 हो गया राइट। ये 9 1 10 1 आया कैरी, 3 इंटू 2 5 602 राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 29 और ये देखो 301 तो भाई मल्टीप्लाई कर लेना राइट। वो मुझे पूरा पता है कि तुम लोग मल्टीप्लाई कर लोगे है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। 5 एंड 6 सिमिलर क्वेश्चन है बोस, तो खुद से ट्राई करना है आपको, खुद से मतलब होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ। मुझे आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है राइट है। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम ले रहा हूँ राइट है। इन्होंने कंडीशन दिया है, इफ एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई राइट है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, आई मीन एक्स एंड वाई जो होंगे कुछ नहीं, वो नेचुरल नंबर होंगे। और क्या दिया है इन्होंने बेटा, f1 की वैल्यू 3 है, और फिर इन्होंने दिया है समेशन x इजकल टू 1 टू n f ऑफ x की वैल्यू 120 n विल बी व्हाट, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू राइट। तो देखो अब सॉल्यूशन में आते हैं, और सबसे पहले हम समेशन का मतलब समझेंगे राइट है। तो यहाँ पे समेशन x इजकल टू 1 टू n f ऑफ x इजकल टू 120 का मतलब, आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा f1, फिर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा f2। समेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, एक सिंबल है जो सारे नंबर को ऐड करता है और कहाँ से कहाँ तक करता है। ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट मूव करता है, बीच में प्लस करता है राइट है। तो 1 + 2 फिर क्या करेगा सर 3, फिर क्या करेगा बचा बॉडी 4, और इन दिस वे आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे, एंड सम इज व्हाट 120। अब यार तुम्हें F1 तो पता है, बट F2 F3 का पता लगाना है। नाउ F2 कैसे पता कर लेंगे बेटा, F2 का पता करने के लिए आप इस वाले लॉजिक का यूज करो राइट है। ये लॉजिक क्या है, आई कैन राइट F2 लाइक दैट F1 + 1। अब देखो ये f ऑफ x + y पे आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f1 इंटू f1, और f1 बोले तो 3 मतलब 3 टू द पावर 2 हो गया। सिमिलरली बेटा f3 निकालो, f3 को इक्वल राइट 1 + 2 भी ले सकते हो, और बेटा 2 + 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। तो 1 + 2 जो लिखूंगा तो यहाँ पे f1 इंटू f2 हो जाएगा, और जब 2 + 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा f2 इंटू f1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 3² और मिला कितना 3 की पावर 3। अब आ जाओ f4 की बात कर लें, तो f4 की वैल्यू 1 + 3 या 2 + 2 या 3 + 1 कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। f1 और f3 कितना है 3 टू द पावर 4। और बुद्धिमानों के लिए कहावत है इशारा ही काफी है, तो आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो हमारे राइट है।
तो अब आपको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। यदि मैं आपसे पूछ लूँ बच्चा कि डॉट 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 करते हुए जब चलोगे तो एफ एन क्या आएगा, तो तुम्हारा आंसर होगा सर 3 to the power n। और मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग का टैलेंट काफी तेज दौड़ रहा है, राइट है। अब बच्चों आप इसमें रखो वैल्यू फटाफट, राइट है। F1 कितना मिला, हाँ जी 3 मिला। F2 बोलो 3 के पावर 2 मिला। F3 बोलो 3 के पावर 3 मिलेगा। रखते जाओ जितना मन है उतना रखते जाओ। 3 to the power 1 कितना 120। दिख रहा है क्या, किसमें है बच्चा बड़ी, जीपी में है। क्या क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट टर्म कितना 3, कॉमन रेशियो कितना 3 ग्रेटर देन 1 है, और एन की वैल्यू कितनी पता करनी है सर, है ना। तो चलो फटाफट फार्मूला बोलो, ए आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन थ्री, आई मीन सॉरी आर माइनस वन की वैल्यू काम करेगा यहाँ पे, राइट है। तो चलो अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। बेटा बोलो ए आई मीन 3 r to the power n, 3 to the power n माइनस वन अपॉन 3 - 1 की वैल्यू कितनी 120। तो ये 3 1 जा और 3 4 जा, राइट है। तो 40 टाइम्स हो गया। 3 to the power n माइनस वन अपॉन 2 की वैल्यू 40 हो गई। अब आप यहाँ से देख सकते हो सर 3 to the power n माइनस वन की वैल्यू 80 हो जाएगी। 3 to the power n की वैल्यू 81, जिसे आप लिख सकते हो क्या 3 to the power 4। और नाउ इन दिस वे n की वैल्यू 4, ये आपका बवालिया आंसर, राइट। एकदम सिंपल और बवालिया, इसका नाम दे दो एकदम सिंपल एंड बवालिया, राइट है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया 7। देखो क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, नो डाउट यार। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आई मीन 32 क्वेश्चन है, तो इट विल टेक टाइम, राइट है। तो डोंट वरी, क्योंकि हमारे सिलेबस बहुत कंप्लीट हो चुके हैं हाफ ईयरली के, राइट है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द हाफ ईयर एग्जामिनेशन सिक्वेंस सीरीज। कुछ बच्चे हमारे पूछे सर बायनॉमियल जब है ही नहीं, बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो क्यों पढ़ा रहा है भाई बच्चा, बच्चा पढ़ी क्या। मैं समझना चाह रहा हूँ कि बोर्ड ने डिलीट कर दिया ही एब्सोल्युटली। उन्होंने क्या देखा कि टाइम वाइम कोविड की वजह से बहुत लैग कर रहा है, बायनॉमियल हटा दो। बट यूजफुल चैप्टर है यार, काफी एप्लीकेशन है। फिजिक्स कैसे करोगे बिना बायनॉमियल का, बताओ। मैथ में जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी तो बायनॉमियल आ रहा है, कैसे करोगे बायनॉमियल। और फिर 11 छोड़ो, क्या ये पूरी जीवन भर कोविड थोड़ी रहेगा। जब तुम 12th में जाओगे और फिर जब तुम जाओगे जेई मेंस एडवांस देने, तो क्या उस समय वहां पे ठप्पा लगा रहेगा क्या कि बच्चा बायनॉमियल नहीं पढ़ा इसलिए इसका एप्लीकेशन फिजिक्स हटा दो, नहीं पढ़ेगा फिजिक्स, कहीं नहीं पढ़ेगा। लेसन बच्चों ध्यान सुनो, मैंने पहले ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई हैव टोल्ड यू कि आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट सिंगल अ चैप्टर एक्सेप्ट पीएमआई एंड व्हाट मैथमेटिकल रीजनिंग। अभी मैंने बोला था आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस मैं इन चैप्टर को कवर करूंगा, ठीक है। पहले सिलेबस पढ़ा दो, करूंगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से दैट कि इफ आई हैव completely your binomial theorem, it means it is 100% asked in your examination, राइट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मेहनत से पढ़ा है, एक चीज पढ़ाया है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबको अच्छे से पढ़ो, राइट। चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 अपने से पढ़ते रहो बच्चों, एकदम मन लगा के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, राइट है। आज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, in this question number 8 the sum of the term gp, the sum of the term of gp is 315। मतलब कुछ टर्म का सम दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं लिख दूं एस एन इक्वल टू वॉट 315। ये हमारा गिवन है, पता नहीं कितने टर्म है बट सम इज गिवन हियर। हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म a1 जिसको a लिखते हैं दिया है अजी 5 दिया है। कॉमन रेशियो आर की वैल्यू इन्होंने 2 दिया है, राइट 2 दिया है। फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, एन इज लास्ट टर्म एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म, राइट। तो माय डियर फॉर्मूला इज व्हाट एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सिंस आर इज ग्रेटर देन व्हाट 1। तो दिस इज व्हाट 315 इज इक्वल टू ए आई मीन 5 r2 to the power n minus 1 अपॉन बच्चा पार्टी 2 minus 1, राइट है। 5 1 जा 5 6 जा 5 3 जा, राइट है। तो यू आर गेटिंग 63 इक्वल टू 2 to the power n minus 1 अपॉन 2 minus 1 विल बी 1 एंड डिवाइडेड करने पे वही रहेगा।
तो क्या बोलते हो, लिख दूं या छोड़ दूं? अपॉन 1 छोड़ देते, राइट। देन 2 टू द पावर n की वैल्यू 63 प्लस 1 इज व्हाट, 64, एंड यू कैन राइट 2 टू द पावर n 64 मतलब व्हाट जी 8 इंटू 8, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 यही होता है। तो n की वैल्यू बेटा 6 मिल रही है, राइट है। नाउ टॉक अबाउट l, तो l का फॉर्मूला क्या होता है अजी a r टू द पावर n माइनस 1, l इज इक्वल टू a आई मीन 5 r टू द पावर n माइनस 1, r बोले तो 2 टू द पावर n मतलब 6 माइनस 1 5। तो बच्चा बड़ी ये हुआ 5 एंड 2 टू द पावर 5 आई होप 32 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, 160 आंसर आना चाहिए यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ तो दिस इज करेक्ट होना चाहिए। बच्चा पार्टी चेक कर लेना आप आंसर को, है ना, श्योर चेक कर लेना। 160 मिल गया। तो चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको आंसर भी बता सकता हूँ, जस्ट वेट। n की वैल्यू 6 एंड द लास्ट टर्म इज 160। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो अब बच्चों 8 के बाद अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले लें अजी जी ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 90 एंड द कॉमन रेशियो, आई मीन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वी हैव टू डू, आई एम टेलिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आई मीन ए इज इक्वल टू 1, राइट है। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ, इनका मतलब ए 3 प्लस ए फिफ्थ इक्वल टू 90, यहाँ पे 90 आई मीन 90 हो गया बच्चा पढ़ी। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। हाँ जी, आपको कॉमन रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो पता करना है, राइट है। तो काफी सिंपल हो गया, अब आ जाओ अजी लेट सी फॉर कॉमन, आर फॉर रेशियो इक्वल टू स्मॉल आर। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी ए आर स्क्वायर एंड a5 की वैल्यू हो जाएगी ए आर टू द पावर 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा पार्टी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट 90। ए कॉमन कर लूँ क्या, कॉमन करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 1 दिया है, चलो कॉमन करके लिख देंगे बाद में। आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90, ए की वैल्यू 1 लिखा, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 90 मिला सर आपको। Now you can see that r to the power 4 r square minus 90 is equal to 0. 10 into 9 is the factor, right है। तो r to the power 4 plus 10 r square minus 9 r square minus 90 equal to 0, right है। तो साहब यहाँ से r square कॉमन करो तो r square plus 10 और यहाँ से minus 9 कॉमन करो फिर r square plus 10 equal to 0। It means in the first bracket r square plus 10 and the second r square minus 9 is equal to 0, right है बच्चा पार्टी। From here you are getting r square plus 10 की वैल्यू 0 and r square minus 9 की वैल्यू 0। माय डियर यहाँ से रिजल्ट नॉट पॉसिबल है क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर इज नेवर पॉसिबल नेगेटिव माइनस 10। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ से कोई आर नहीं मिलने वाला है, क्लियर है। और यहाँ से आर की वैल्यू तुम्हें एक 3 और दूसरा -3 मिलेगा, ये आपका आंसर हो सकता है। जस्ट वेट, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आर की वैल्यू है +-3, राइट है बच्चा पार्टी। तो चलो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया। अब इसके बाद आपके पास सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, नो डाउट कि किसी क्वेश्चन को हम लोग बुरा बोले आई मीन कम बोले, क्वेश्चन दमदार है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात कर लें, 10 की बात कर लें, 10 की बात कर लेते हैं। टाइम थोड़ा बहुत हो चुका है बट डोंट वरी, राइट है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा नेटवर्क इशू जा रहा है, लंबे क्लास चल नहीं पा रहे हैं ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ। आसान है, हिंट देके छोड़ दूंगा, बाकी कैलकुलेट तुम भी करोगे
और नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 11, राइट है बच्चों। तो चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। चल भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ, राइट है। चलो साहब, the sum of the three numbers in GP is 56. I mean, इनके अकॉर्डिंग A1 plus A2 plus A3 is equal to 56। और अपने को पता है कि तीन नंबर जीपी में ए इंटू आर लेट करना है, तो ये ज़्यादा आसान है। तो चलो ए प्लस ए इंटू आर की वैल्यू व्हाट 56, हाँ ए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे इन्होंने क्या बोला बेटा, फिर से मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं पहले। अजी द सम ऑफ थ्री नंबर इन जीपी इज 56। If we subtract 1, 7 and 21 from these number in that order, I mean जैसे दिया है वैसे माइनस कर रहा हूँ, we obtain an arithmetic progression, find the numbers, right है। तो बेटा पहले में से आपको 1 माइनस करना है, ए आर माइनस 1। दूसरे में से आपको 7 माइनस करना है, राइट है, ए आर 7। और तीसरे में से आपको माइनस करना है ए आर माइनस 21, 1721। और ये इन एपी में है, राइट है। अच्छा बड़ी एपी में यदि कोई नंबर कैपिटल ए बी सी लिख दूं तो प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, ए प्लस सी बाई 2 या बच्चा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, ये हमारा ए, ये आपका बी और ये आपका सी। 2b, 2b बोले तो a माइनस 7 इक्वल टू a प्लस सी, a बाई आर माइनस 1। ओहो माइनस है साहब, चलो 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 ठीक है, a बाई आर माइनस 1 प्लस सी ए आर माइनस 21, राइट है। अजी 2 टाइम्स ए माइनस 7 इक्वल टू ए बाई आर प्लस ए आर और माइनस 1 माइनस 21 माइनस 22। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो बच्चों। क्या इस्तेमाल करना है, यहां से देखो, ए बाई आर और ए इंटू आर, राइट है। ए बाई आर और ए इंटू आर का सम जो है 56 है, प्लस ए भी है, तो इसको इधर लाके माइनस कर दूंगा। तो 2 टाइम्स ए माइनस 7 इक्वल टू ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा 56 माइनस ए माइनस 22, राइट। तो यहाँ पे 2a माइनस 14 इक्वल टू माइनस ए और 56 में से 22 गया तो बचा 34, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, राइट है। अब आपको क्या मिल रहा है बच्चों, हाँ जी ए जो ये यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, लेफ्ट में ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा 3a की वैल्यू। और इधर माइनस 34 है, और सर जी नहीं माइनस क्यों रहेगा, प्लस रहेगा ना, 56 बढ़ा है, प्लस आई मीन 34 और ये इधर से आके 14 ऐड होगा। तो 3a की वैल्यू सर 448, 48 a की वैल्यू 16। अब यहीं पे होमवर्क कर दें क्या बच्चों, हमारा ए की वैल्यू मिल गई, तो नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, फाइंड द आर। अब आर निकाल पाओगे, इतना भी आसान नहीं है आर को इवेलुएट कर पाना, राइट, ध्यान देना। ए की वैल्यू 16 है, राइट है। जब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना तो बवाल ले लेगा। ए मतलब व्हाट 16 बाई आर, ए मतलब व्हाट 16, ए इंटू आर 16 इंटू आर इजकल टू 56। समझ नहीं पाए ना, फिर समझाता हूँ। ए की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 16 आ गया, यहाँ पे रख दिया, आर जो बचा रखूंगा ना। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले 16 का पंचायत खत्म कर दूं लेफ्ट में ले जाके, राइट है। तो 16 बाई आर प्लस बेटा 16 इंटू आर की वैल्यू 56 माइनस 16 आई मीन 40। अच्छा ये नंबर 16 16 16 40 40 16 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय ईच साइड, लेफ्ट और राइट, 8 से। तो यहाँ पे 8 मतलब हाँ जी कितना 2 बाई आर, 8 मतलब 2 इंटू आर, और ये कितना सर 5। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलो अच्छा,
अब आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, राइट है। तो चलो 2 प्लस 2r² इजकल टू 5r और 2r² माइनस 5r प्लस 2 इजकल टू 0। Now 2r² minus what 4r minus what r plus 2 is equal to 0। 2r कॉमन करेंगे, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड माय डियर क्या मिला यहाँ पे 2r माइनस 1 एक साथ और r माइनस 2 एक साथ 0 हुआ ना। तो 2r माइनस 1 की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1/2 and r minus 2 is equal to 0, then r की वैल्यू 2। अब आपको लिखने हैं व्हाट नंबर्स तुम्हारे पास थे a/r, a इंटू ar, और इस नंबर के बनेंगे दो पार्ट। क्यों दो पार्ट मतलब दो केस। एक तो कैलकुलेशन चलेगा बच्चा पार्टी तुम्हारा r की वैल्यू 2 पे और a की वैल्यू कितनी थी 16 पे। तो अब देखो नहीं समझ पाए, चलो केस बना के लिख देते हैं, जस्ट वेट। नंबर तुम्हारा a/r, a इंटू ए है r है, तो r इजकल टू 2, a इजकल टू 16। नंबर्स कितने हो जाएंगे a/r 16/2, a 16, a इंटू r 16 इंटू 2 दैट इज व्हाट 8, 16, 32, राइट। और जब आपके पास r की वैल्यू 1/2 एंड a की वैल्यू 16 हो जाएगी, दैट टाइम a/r 32, a 16, a इंटू r, ए आपका फाइनल आंसर है सर। तो चलो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दबाजी नहीं करना है आपको। आपने रिवीजन भी पूरा ध्यान फोकस करो, क्योंकि सिलेबस तो आपका खत्म हो चुका है, राइट बच्चा पढ़ी। नाउ लिसन वंस अगेन, आई एम टेलिंग यू बायनॉमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और हम लोगों ने डिलीट नहीं किया है, बोर्ड नहीं किया, उससे क्या मतलब है, पढ़ना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट है, पढ़ाया गया है। और क्लास 11th में भी ऐसे ही मैथ्स में काफी चीजें डिलीट कर दी गई, तो सब छोड़ देंगे तो पढ़ोगे क्या, है ना। ऑलरेडी सिलेबस कम है 12th का, सॉरी 11th का। तो बेटा पढ़ो पूरी चीज ध्यान से और रिवीजन कंटिन्यू करो। हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे रिवीजन एंड टेस्ट पे। जो हम लोग ने लास्ट फ्राइडे को टेस्ट नहीं लिया था, वो ड्यू टू रीजन ये था कि अब हमको लगा कि पहले फटाफट सिलेबस जो बचा हुआ है थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर ले, तो एक लंबा टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, जहाँ पे आपके डाउट्स और टेस्ट चलते रहेंगे। ठीक है बच्चा पढ़ी। तो चलो आज का क्लास इतना ही, इतने पे ही ओवर करते हैं। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा पार्टी। ठीक है, अपना पूरा ख्याल रखो और मैथ का रिवीजन कंटिन्यू करो। चलो बच्चों, थैंक यू।